अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का बेहद एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को इशा की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। करम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने थोड़ी देर हदीस पाक की मजलिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ऐसी मजलिस में बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला, ये भी वही है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। ये दूसरे पिछड़े थे, उबैदुल्लाह है ना, तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये है ज़ुबैर इब्न अव्वाम। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन खुशनसीब सहाबा में हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। आप इस्लाम लाने वालों में चौथे या 5वें सहाबी हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हबशा और मदीना दोनों की हिजरत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गज़वात में शरीक रहे। ग़ज़वे खंदक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो दुश्मन के लश्कर की खबर लाए? कौन है जो दुश्मन के लश्कर की खबर लाए? हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं खबर लाऊंगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए हवारी होते हैं और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि तलहा और ज़ुबैर जन्नत में मेरे पड़ोसी होंगे। सन 636 हिजरी में जंगे जमल के मौका पर इब्ने जुरमूज ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। तो इससे हम लोग आज क्या मिला इसमें कि हर नबी के, इनको क्या फरमाया कि हर नबी के लिए हवारी होता है। हवारी बोले जैसे पहले के जो नबी होते थे उनके साथ जो साथ देने वाला था तो उसको हवारी बोलते हैं। तो इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हवारी हैं वो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, सूखी लकड़ी का तलवार बन जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक सूखी लकड़ी दी। बस वो उनके हाथ में सख्त तेज़ और चमकदार तलवार बन गई। उन्होंने ग़ज़वे बदर में इसी लकड़ी के साथ शिरकत की और बकिया ग़ज़वात में भी साथ रखी। यहाँ तक कि जब हज़रत उकाशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में शहीद हुए, उस वक्त भी वो सूखी लकड़ी वाली तलवार आपके पास थी। इस तलवार का नाम औन था। ठीक है, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कर दिया था लकड़ी, लेकिन काम किसका करती थी? तलवार का काम करती थी जंग। जी, ये उनका इसमें कोई कमाल नहीं था, ये हमारे नबी का मौजज़ा था, हमारे नबी का मौजज़ा था। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में, नमाजी पर जहन्नम की आग हराम है। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब करे, आमीन। जिस्म का अगर आपका हिस्सा, अच्छा नमाज जो होता है वो कितने चीज़ पे होता है? 2 पाँव, दोनों हाथ, नाक, पेशानी और घुटना, है ना, 7 जगह पे होता है। तो ये जो भी सजदा किया है तो आपका अगर पेट जल जाएगा लेकिन हाथ आपका नहीं जल सकता है। ये 7 चीज़ को जहन्नम की आग नहीं जला पाएगी। हाँ, 7 आज़ा से सजदा होता है, दोनों पाँव से होता है, दोनों घुटना रखाता है, पेशानी और नाक होता है, दोनों हाथ रखाता है ना जी। देखिए क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 नमाजों की इस तरह पाबंदी करे कि वुज़ू और औकात का एहतमाम करे,
रुकू और सजदे अच्छी तरह करे और इस तरह नमाज पढ़ने को अपने ज़िम्मा अल्लाह ताला का हक समझे तो उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। नहीं तो बहुत बड़े चीज़, बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। काश के हम लोग को समझ आ जाए, है ना? आमीन जी। तो वक्त का भी एहतमाम करें। चलो टाइम हो गया, टाइम जी। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, जब बुरा ख्वाब देखे तो क्या करना चाहिए? आदमी है, ख्वाब देखना चाहिए। क्या बोलता है? हम वो चीज़ देखते हैं जो अल्लाह भी नहीं देखता है। हम वो चीज़ देखते हैं जो अल्लाह, जाहिर सी बात है अल्लाह ख्वाब थोड़ी देखता है। हाँ, तो इंसान ही ख्वाब देखता है। तो आप किसी को इस तरीके से जांच सकते हैं, क्या बोलेंगे? हम वो चीज़ देखते हैं जो अल्लाह भी नहीं देख सकते, देखते हैं। तो ख्वाब हम लोग देखते हैं। तो देखिए जब बुरा ख्वाब आ जाए, कभी देखते हैं भाई मेरे पर पहाड़ गिर रहा है, मेरे पर पेड़ गिर रहा है, हमको फरिश्ता ये कर रहा है, या कुछ ऐसा ख्वाब आदमी हम लोग देखते हैं, सांप आ रहा काटने, कुत्ता भूख रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे तो 3 मरतबा बाईं तरफ फुटकार दे और 3 मरतबा शैतान से अल्लाह की पनाह चाहे, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और करवट बदल कर सो जाए। क्या समझ में आया? कि बुरा ख्वाब देखा तो 3 मरतबा बाएं तरफ फुटकार देना चाहिए, ठीक है, और 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। और फिर अगर दाहिने करवट पे आप सोए हुए थे तो बाएं करवट हो जाइए, बाएं करवट पे थे तो दाहिने करवट हो जाए। हाँ, सीधा सोए रहे तो फिर करवट पे हो जाइए, जिधर भी करवट हो जाए। अरे तो समझ गए बोला जी? बुरा ख्वाब देखेंगे तो बाएं तरफ 3 मरतबा उतार देंगे, 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर पढ़ लेंगे, करवट को बदल देंगे जी। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, बीमारी की शिकायत ना करना। कल बताया गया था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या था, इतना बीमार पड़े लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं करते थे। जब हम अल्लाह से कैसे शिकायत करें? सब कुछ उसी का दिया हुआ है, हमारा कुछ है में ऐसा नहीं होता। हम यार सब बीमारी तो इसी को मिल गया, कैसे सब अल्लाह ताला इसी को दे दिए, बहुत ऐसा सब हम लोग ऐसे भी करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? बीमारी की शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी से बोलना भी नहीं चाहिए हमको ये बीमारी। देखिए क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब अपने मोमिन बंदे को बीमारी में मुब्तला करता हूँ और वो अपनी इयादत करने वालों से मेरी शिकायत नहीं करता तो मैं उसको अपनी कैद यानी बीमारी से निजात दे देता हूँ और फिर उसके गोश्त को उससे उम्दा गोश्त और उसके खून को उम्दा खून से बदल देता हूँ ताकि नए सिरे से अमल करे। खुलासा, अगर कोई बीमार हो जाए तो सब्र करना चाहिए। बीमार हो जाए तो सब्र करना चाहिए, किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस पर अल्लाह ताला इनामात से नवाजते हैं। और क्या करेंगे? बीमारी में जो आपका खराब हो गया था थोड़ा गोश्त, उसको अच्छे गोश्त से बदल देंगे और खून जो था कचड़ा खून अल्लाह करके अच्छा खून कब करेंगे? सब्र करना। हाँ, जब सब्र करेंगे, किसी शिकायत का थोड़ा सा बुखार होता, कोशिश करियो यार बुखार लगा सुबह से, हाँ सुबह थोड़ा सा बुखार आएगा ऐसे बोलने लगते, शिकायत नहीं। बल्कि कहना चाहिए कि अल्लाह जिस हाल में रखेंगे उस हाल में सुख सही है। कौन डॉक्टर ही जाना का सलाह लेगा ना वो ठीक है, अच्छी बात है जिसको कौन डॉक्टर जी। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से आगे बढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसको जलील और रुस्वा करने वाला अजाब होगा। एक अल्लाह रसूल का हद दिया है ना, जैसे हम लोग क्या है भाई कि आपको फ़र्ज नमाज ऐसा जो 4 रकात है, कोई ज़बरदस्ती आए पागल आदमी बोला नहीं हम 5 पढ़ेंगे तो ये अच्छी बात है। अल्लाह रसूल ने कितना बताया? 4 बता, तब 4 ही आपको पढ़ना है, वरना आप कोई बोले भाई गलत काम तो नहीं कर रहे, काम इतना बढ़िया करे 5 रकात का पढ़े, अच्छा होना चाहिए ना। हम क्यों गलत बोलेंगे कि भाई ये अल्लाह रसूल के बात के खिलाफ है, अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ है।
तो बहुत सारी चीज हम लोग देख रहे क्या है, ऐसी रिवाज हो गया है, लोग उसी को दीन समझ रहा है। बहुत सारा आदमी तो मुसलमान ऐसा हो गया है कि वो अजीब अजीब को त्योहार बोल देता है। अभी कौन एक रोजा गुजरा, ऐसा रोजा तो हम लोग पहले मरता सुना क्या बोलता है, फिर 10 रोजा। हाँ 10 बजे आपका रोजा कैसे टूट जाता है, तो आज तक ऐसा तो कोई रोजा नहीं हुआ। अजीब अजीब सिस्टम चला। 10 बजे रोजा तोड़ जाते हैं। ये तो गैर मुस्लिम से आ गया है। अभी जस्ट हाँ गैर मुस्लिम करता है कि हम उपवास है और ऐसे धूप के जितना शरबत पी ले रोजा जो है वो एक ही रोजा है जो फजर के लेकर के सुबह सादिक से लेकर के मगरिब के अजान तक पूरा दिन भर भूखे रहने को खाने पीने, इसका नाम रोजा है। 10 बजे रोजा कोई इस्लाम में है ये नहीं है, एक से एक खाए पिए 26 रोजा चल रहा है। नहीं वो कौन तो रोजा तो बोलते हैं 21 रोजा या वो हाल फिलहाल में बता रहा था। हाँ तो जो भी रोजा होगा वो आपका मगरिब तक होगा, 10 बजे दिन में कोई रोजा नहीं है, ठीक है ना। 10 बजे तक रोजा ये सब मनमानी है। तो अभी की लेडीज को बहुत सारा किया। अरे वही जलेबी दूध वाला ना साहब, हाँ जलेबी दूध पे तोड़वाता है, रखेगा कि 12 बजे तक जलेबी दूध से रोजा टूटता है। अजान के मस्जिद के बाद जब बातचीत हो चालू भी रोजा चलेगा ठीक है। हाँ तो सुनिए ना क्या समझ में आया है कि ये सब मनमानी है। और हमको जो चिढ़ है या आपको भी चिढ़ होना चाहिए, मनमानी से चिढ़ होना चाहिए। बहुत सारा चीज मनमानी है, हम आपको क्या कर दिया है, गुस्सा भी रह सकते, उससे नाराज भी रह सकते हैं। सुन्नत से इस्लाम सुन्नत से खिलाफ है। यही एक चीज नहीं है, और भी बहुत सारी चीज है। अभी हम बोलेंगे तो आपको फिर बोलेंगे रे सब ऐसे, ये सब भी इंसान बना दिया है, ठीक है। शादी के खिलाफ होता है। हाँ फतवा देना शुरू, सही बात है, नूर साहब सही बोल रहे हैं, फतवा देना शुरू कर देगा। कभी घरे घर मुक्ति है। तो क्या कहे, हमको भी मुफ्ती ना होता है। हाँ मुक्ति मुफ्ती मुक्ति हाँ मुफ्ती। मेन बात आया मुफ्ती। मुफ्ती हाँ तो क्या समझ में आया ना। तो हमको मतलब कि क्यों चिढ़ है भाई कि अल्लाह रसूल के आप खिलाफ काम कर रहे हैं, वही काम किए जो अल्लाह रसूल का हुक्म है, ठीक है। चलिए नंबर 6 एक गुनाह के बारे में, ये तो हो गया। नंबर 7 दुनिया के बारे में, सिर्फ दुनिया की नेमतें मत मांगो। अल्लाह से कोई आदमी मांग रहे अल्लाह हमरा 3 तल्ला कर दीजिए, या अल्लाह एक बाइक ने एक बाइक दिलवा दीजिए, हमरा 4 व्हीलर थोड़ा दिला दीजिए, बहुत ज़रूरत है। खाली दुनिया का सामाने मांग रहे अल्लाह से, और आखिरत मांगिए नहीं रहे। जन्नत में अपना दीदार हमारा करा दीजिएगा, जन्नत की नेमतें हमें दे दीजिए, दुनिया और आखिरत की सबसे अच्छा बोलना चाहिए, दुनिया और आखिरत की हमें भलाई दे दीजिए। क्या है दुनिया और आखिरत सब आगे आ जाएगा, दुनिया मिल जाएगा और आखिरत मिल जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स अपने आमाल के बदले में सिर्फ दुनिया के इनाम की ख्वाहिश रखता है तो ये उसकी नादानी है कि उसे मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया और आखिरत दोनों का इनाम मौजूद है। लिहाजा अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतें मांगो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनता और तुम्हारी नीयतों को देखता है। किस नियत से आप दुआ मांग रहे हैं सब अल्लाह को पता है। हम जाने चाहे ना जाने, मंजूर साहब जाने चाहे ना जाने, कौन दे जान रहा। रब बना देना तो सब चीज हो जाता है। रब बनाते ना मैंने, हाँ दुनिया और आखिरत की भलाई है, ठीक है। रब बनाता है बहुत से 2 तरह का, एक होता है अल्लाह रब बनाते हैं ना, फिर एक होता सिर्फ रब बनाते हैं ना, तो दोनों सही है। अल्लाह जो बोलते हैं वो अपनी तरफ से लगा देते हैं, वरना कुरान में आपको खाली रब बनाते तो हम सूरह बकरा में जो पढ़े हैं उसमें सिर्फ रब। अच्छा हाँ दुआ मांगना है तो अपने ज़ुबान मांगिए। हाँ लेकिन आप अगर अरबी समझ रहे हैं, जैसे कोई पढ़ा लिखा आलिम है, मुफ्ती है, वो जान रहा है कि हम अरबी का माना मतलब समझ रहे हैं, तब उसको जैसे उसको समझ में रब बना ऐ हमारे रब आतिना हमको अता कीजिए, तो उसको मतलब समझ में आ रहा। लेकिन एक आम आदमी इसको नहीं समझ में आता तो उसको भाई रब बना आतिना क्या माने कुछ पता थोड़ी उसको है। तो आप अपने ज़ुबान में मांगिए, मतलब आप किसी भी जुबान में मांगते हैं, अल्लाह हर जुबान में दुआ कबूल करता है। नहीं समझे, मांगिए, मांगते हम मना नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि कोशिश कीजिए अपने ज़ुबान का ना पता हम अल्लाह से क्या बोल रहे हैं। जैसे आपको जानकारी है रब बनाते हैं ना, मतलब कि दुनिया और आखिरत के बारे में मांग रहे हैं, तब यानी नहीं जानकारी उसके लिए बताया जा रहा है। हर नमाज में वो पढ़ना चाहिए, हर नमाज में दुआ में पढ़ना चाहिए। क्या कि जैसे समझ के आप मांगेंगे ना तो आपको समझ में हम अल्लाह से क्या क्या बोल रहे हैं। अल्लाह हमको जन्नत दीजिए, समझ में आया।
अल्लाह हमारे जहन्नम से बचा ले, समझ में आया। अल्लाह हमारे घर में परेशानी उसको दूर, सब आपको भी समझ में आ रहा है, तो वैसी दुआ मांगना चाहिए जो आपको समझ में आ गया। हाँ जी। नंबर 8 आखिरत के बारे में, जन्नतियों का हाल। अल्लाह ताला हमारा दाखिला फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में लोग खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना तो पेशाब पखाना करेंगे और ना ही नाक छीकेंगे, बल्कि उनका खाना इस तरह हजम होगा कि डकार आएगी जिससे मुश्क की खुशबू फैलेगी, और उनको अल्लाह की ऐसी तस्बीह और तकबीर बताई जाएगी जिसको पढ़ना इतना आसान होगा जितना दुनिया में तुम्हारे लिए सांस लेना आसान होता है ना। उसने क्या बताया था कि जन्नत में कोई बाथरूम वाथरूम नहीं है। हाँ, ना वहाँ आपको नाक भी सुड़कने का, छींक उगने ये सब नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा जी। पहले देख लिया जाए जाके। हाँ, खैनी खाए वाला वहाँ खैनी भी खो जाएंगे क्या? खैनी ये जरा खैनी को खा ले। यहाँ तो नाश्ता करके कहता जरा खैनी बना। ठीक है, तो एक डकार है, खाना कैसे हजम होगा? एक डकार आएगा, उससे सारा खुशबू आएगी। नंबर 9 तिब्बे नबी से इलाज, जुबान पर मिसवाक करना है ना। दांत पे तो करते करते हैं, जुबान पे भी करना चाहिए, उससे भी बहुत फायदा है। क्या है सुनते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आप मिसवाक कर रहे थे और मिसवाक को जुबान पर रगड़ रहे थे और आ कर रहे थे। फायदा, इस तरह मिसवाक करना कि जुबान के आखिरी किनारे यानी हलक तक पहुंच जाए, फंसे हुए बलगम को निकालने और दर्द और दूर करने में मुफीद है ना। उससे बलगम भी जी करना चाहिए, सुन्नत है। आखिरी बात क्या है? नंबर 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, खुद को उन गुनाहों से भी बचाने की कोशिश करो जिनको छोटा और मामूली समझा जाता है, क्योंकि इस पर भी अल्लाह की तरफ से फरिश्ता मुकर्रर है जो उसको लिखता रहता है ना। तो छोटा मोटा गुनाह भी, उससे भी बचने के आदमी को कोशिश करनी चाहिए। हालांकि होता ये भी, जैसे आप नेक काम कोई करते हैं, जैसे अभी नमाज पढ़ा तो छोटा मोटा गुनाह आपका क्या होता है, खत्म हो गया। वुजू बनाया तो छोटा मोटा जो गुनाह हुआ है वो तो खत्म हो गया। लेकिन कोई बड़ा गुनाह है, जैसे आप किसी का जमीन खा गए, ये वाला तो भाई बगैर वो आदमी के माफी कराए बगैर अल्लाह माफी नहीं, और उसका जो लिया उसका हक भी देना पड़ेगा दुनिया में। जिस मतलब कोई आदमी बोला कि जैसे हम आपका खा गए, हम आपसे गए माफी मांगने के लिए, भाई अब तुम खाए, लेकिन अगर हम आप माफ कर दिए तो फिर अदा करने की जरूरत नहीं, लेकिन माफ करने के ऊपर है। नहीं माफ किए तो फिर भाई किसी का पैसा खा गए, ये सब बड़ा गुनाह आएगा। जब तक इससे आपका तौबा नहीं होगा तब तक माफ नहीं होगा, ठीक है। तो सगीरा गुनाह एक कबीरा गुनाह है। तो सगीरा गुनाह नेक अमल करने से खत्म हो जाता है और कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होता है, ठीक है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।